आप कह रहे होंगे मैं आपको एजेंडे में जो बिंदु शामिल करने के लिए दिए थे वो शामिल नहीं किए आपने और सभापति जी ने मिलकर, इसको क्या समझा जाए? हाँ चलो चलो चलो। भारत माता की, भारत माता की। आप इनसे सवाल पूछे कि विपक्ष के नेता ने ये जवाब मांगा है, आप यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? भारत माता की। बिना जवाब दिए हम नहीं जाने देंगे, बिना जवाब दिए हम नहीं जाते हैं, हमें लाल करके जाए। अगर आप बिना जवाब दिए तो हम अगर ये जाना चाहते हैं तो हमें लाल करके जाए। अगर ये यहाँ से जाना चाहते हैं हमें लाल करके जाए ताकि जनता को मालूम पड़े एक तरफ सत्ता दल रेवड़ियों में टोलने में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ विपक्ष इनसे सवाल पूछ रहा है। अब ये यहाँ से जाना चाहते हैं, इनकी इच्छा अगर जाए। सभापति की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभापति की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाश्ता भेजो, नाश्ता। ये वो विपक्ष था, नाश्ता इलाज पड़ी था, नाश्ता मंगी रहा 2022 में जब आपने हमारी पार्टी में हाथ बढ़ाया था, आपका स्वागत किया था, उस समय जो विपक्ष था भारतीय जनता पार्टी के आपके जो पार्षद थे वो आपके पति जनसेवक प्रहलाद जी ने कहा था कि ये 21 मेरे दिल के टुकड़े हैं, आप उनको छोड़ करके आ गए थे, लेकिन ये किसी कारण विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर भी इन्होंने समय समय पर आपका विरोध करके और जनता के हर मुद्दे उठाए थे, पर आपने एक न चलने दी। लेकिन ये जो सुशील गुजर है ये जवाब लेकर रहेगा, चाहे अंजाम कोई भी हो। जवाब चाहिए, जवाब दे रहा है सरकार जी, जवाब एक मिनट रुको, पहला सभापति जी ने कही हम वापस सेटो होगा, बस उसी स्थान सामने होते हैं। ये सरकारी बंदों को दिया से समाप्त हो। लो ऊपर चली जाएगा दिन तो शुरू हुई है, अभी तो पहला बिंदु तो ये काम करो, वो लोकल अखबार में नहीं चाहिए, लोकल कोई बात नहीं, आपको लाने के लिए कोई तकलीफ नहीं। इससे ये साबित हो गया है सभापति जी विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाई है, और पत्रकार बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के विनती है आप इनसे जा करके पूछें। इन्होंने लाख दबाव बनाया कांग्रेस के कुछ पार्षदों को मीटिंग में नहीं आने देने के लिए, इनके साथ जो रेवड़िया बटोर के कार्य हैं उनसे फोन लगवाए, फिर भी हमने जनता की आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। और सभा कलाकार सब फ्री है। 50 लाख 60 लाख सर भव्य मेला बजट तो अच्छा रखो, फिर उस हिसाब से बजट तो अच्छा रखो, उस हिसाब से व्यय करेंगे, सारा बजट में व्यय करना। सबसे पहले ये मीडिया वाले बेचारे कितने दिन तक अपनी सेवा देंगे वहाँ पे? आज बोर्ड बैठक में जो मीटिंग रही, कितना बजट फाइनल हुआ है और यहाँ से सभापति जो उठ के गए, क्या कारण रहा? आज की साधारण सभा की जो मीटिंग थी उसके एजेंडा में 3 बिंदु सम्मिलित थे। एक था कि अभी शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाना है, उसके संबंध में आज इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई 1 करोड़ रुपए की। साथ ही यह तय किया गया कि जनप्रतिनिधि 6 जनप्रतिनिधियों की और सभापति और आयुक्त को मिलाकर एक 8 सदस्यीय कमेटी, मेला संचालन कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के निर्णय द्वारा ही सारी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वित्तीय वर्ष 2023-24 का आज कुल बजट 55 करोड़ 10,30,000 हेतु पारित किया गया है। तीसरा एजेंडा था आज मीटिंग का, जो नगर परिषद क्षेत्र में टाउन हॉल निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु 17 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
कहाँ बनेगा ये? यह दरियावद रोड पर कलेक्ट्री के पास में। आज सभापति मतलब क्या है कि यहाँ मीटिंग में से निकल के गई है, सभा छोड़ के गई है, क्या पूरा एजेंडा पूरा नहीं हुआ और नहीं, एजेंडा में 3 बिंदु सम्मिलित थे, चर्चा भी नहीं हुई थी तीनों तीनों पर ही चर्चा हो चुकी थी। उसके पश्चात ही वो यहाँ से प्रतापगढ़ की और जन समस्याओं को इस मीटिंग में क्यों शामिल नहीं किया गया? प्रतापगढ़ की समस्याओं को सभी प्लेटफॉर्म, जन सुनवाई, संपर्क और कार्यालय में, दैनिक जन सुनवाई में इतने भी लोग आते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उसके अनुसार कार्य किया जाता है। साधारण सभा के अतिरिक्त भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रतापगढ़ शहर के नालों पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, इस संबंध में सर कोई कार्रवाई? प्रतापगढ़ शहर के सभी नालों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, लोगों का कहना है कि इसमें काफ़ी कुछ जहाँ हमारे संज्ञान में लाया गया है नालों का, वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट और नगर परिषद ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अभी कार्रवाई प्रक्रिया भी है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी हमारे नाले हैं वो एनक्रोचमेंट फ्री रहे, जिससे कि आगामी जो भी मानसून सीजन हो उसमें जल भराव की कोई समस्या ना हो। और सर वर्तमान स्थिति ये है कि उन नालों को पैक कर दिया गया है और उन पे मतलब उन पे भराव डाल के और उनको पैक कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में नाले का कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर भराव डालकर और उसको पैक कर दिया गया। शहर में हो चुके हैं ऐसे नाले, शहर में सारे पार्षद अभी जब चिल्ला के बोल रहे थे कि रेवड़िया पट्टी गई है और वो यहाँ पे ठहरना नहीं है, इस मीटिंग का वो करना है। मेरे द्वारा उसमें आश्वस्त किया गया था कि यह कार्यालय न केवल जनप्रतिनिधियों बल्कि आमजन को भी खुला हुआ है, वो समय दस्तावेजों की कर सकते हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि आपने अभी जैसे क्या कि एक पार्षद ने आपसे पूछा था कि आप कोई भी सूचना ले सकते हैं RTI लगा के, तो अगर वो पार्षद है तो वो RTI के द्वारा क्यों वो सदस्य अपनी जानकारी नहीं ले सकता है कि उसको RTI क्यों लगाना जरूरी है? पार्षद द्वारा कहा गया था कि कार्यालय में बंद दरवाजों के पीछे काम किए जाते हैं, तो उसके ही जवाब में मैंने कहा था कि यहाँ सारी सूचनाएं उपलब्ध है आमजन को भी RTI में। लगातार पार्षद मांग कर रहे थे कि बोर्ड की बैठक रखी जाए, पर बार मौजूद रहे बैठक में? बैठक में लगभग 8 से 10 पार्षद कांग्रेस के थे और बाकी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। टोटल कांग्रेस के कितने पार्षद? कांग्रेस के पार्षदों की संख्या इसलिए कम रही कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अभी भाई नितिन जैन जो मायावती मंडल अध्यक्ष बने, पार्षदों को उन्होंने सूचना दी कि मीटिंग में नहीं जाना। क्या कारण था? ये तो क्या कारण, ये तो नितिन जी बता सकते हैं, जो अभी हमारे पदाधिकारी बने हैं वही बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये अंधा खेल खेला जा रहा है, किस प्रकार से विपक्ष का एक धर्म है कि वो सत्ता पक्ष से भ्रष्टाचार और हो रही धांधलियाँ और विकास के मामलों पर सभापति से सवाल पूछें, राय मशवरा करें। भाजपा के कितने पार्षद? भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी पार्षद थे, एक अमित जी वगैरह 1-2 को छोड़ के नहीं थे, बाकी मैं तो मेरे साथ जो पार्षद थे उनकी जो कमी थी उसकी मुझे बहुत नाराज़गी है, मेरा अंदर से दिल दुखा है। और मैं आम जनता से अपील करता हूं कि आप ऐसे लोगों को ही वोट देना आने वाले समय में, जो आपकी आवाज़ बन करके, जनता की आवाज़ बन करके नगर परिषद में गूंजे। ऐसे लोगों को आप वोट मत देना सदन की जो लोग जनता के आवाज़ नहीं उठाते हैं और सदन की वो अपने किसी चापलूस नेताओं के या किसी ऐसे भूमाफियाओं के दबाव में बोर्ड बैठक में नहीं जाते हैं। दूसरी बात, बोर्ड बैठक सभापति ने जो आयोजित की उसमें अगर सभापति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होती तो वो विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देते। उनका सदन छोड़ करके जाना आपने जो देखा है, पत्रकार के सभी साथी वहीं थे, आपने सभी ने देखा है किस प्रकार से विपक्ष के नेता और सब ने मिलकर के आवाज़ उठाई, पर उन्होंने एक ना सुनी और चुपचाप जाने लगे। कांग्रेस के पार्षद ये नहीं आ रहे हैं, मतलब आपकी नज़र में प्रतापगढ़ नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष पूरी तरह से ढह चुका है और इसकी कोई? विपक्ष नहीं ढहा है, विपक्ष ने तो इतनी मजबूती से सभापति से सवाल किए, जवाब मांगे। अगर विपक्ष ढह जाता
तो सभापति जी वहीं रहती, भाग कर नहीं जाती। तो विपक्ष की और मैंने मजबूती सवाल किया विपक्ष की कि मजबूती अपने भ्रष्टाचार- पार्षदों से होती है। जब कांग्रेस के पार्षद ही मौजूद नहीं है तो विपक्ष कैसे मौजूद रहेगा? इसके लिए हमें खेद है। हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं से और हमारे संगठन के नेताओं से मैं चर्चा करूंगा और इस पर मुझे उम्मीद है कि जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या क्या मुद्दा उठाया आपने? मैंने मुद्दा उठाया है शहर में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। मैंने सभापति से पूछा है कि आपके पति प्रहलाद जी गुजर जो बार बार आरोप लगाते हैं ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि इस सदन में 40 वार्ड हैं, 40 ही वार्डों के पार्षद बैठे हुए हैं, आप एक पार्षद से ये खिलवा दो मुझे कि मेरे वार्ड में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार कब होगा? जब सभापति जी के साइन होंगे। अगर सभापति जी साइन नहीं करेंगे कोई भी किसी भी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं हो सकती है। तो आज ही एमएलए साहब ने पोस्ट डाली, आपने देखा होगा कि टेंडर की पेटी छुपा दी। तो इससे साफ जाहिर है सभापति जी भ्रष्टाचार में लिप्त है और पैर से लगा के सर तक कंप्लीट सभापति जी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। और ये पूरी नगर परिषद जो भूमाफियाओं के तहत चल रही है, इसके लिए हम विरोध भी करेंगे। और अगर आयुक्त साहब हमें समय पर अगर जवाब नहीं देंगे, सभापति हमें समय पर जवाब नहीं देंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक सवाल ये है कि लेनी या कोई सूचना लेनी है तो उनको आरटीआई के तहत लेना पड़ता है, साधारण तरीके से कोई जानकारी नहीं ले जा सकते हैं, क्या कारण है? नगर परिषद में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन के सदस्यों को आरटीआई के तहत भी जानकारी लेने में समय लग रहा है। अभी आयुक्त साहब ने कहा कि 1 महीने के भीतर आरटीआई के तहत जानकारी देनी हमारा कर्तव्य है और सरकार के आदेश है कि हमने 1 महीने पहले से जो जवाब मांगे आज तक हमें नहीं मिले हैं। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। पर सभापति जी अगर यूँ कहती कि हाँ आपकी कौन सी जानकारी है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी, तो हम मानते कि ये नगर परिषद के सच्चे जनसेवक हैं। ये कोई सच्चे जनसेवक नहीं है, ये मात्र धन सेवक है। और धन के लिए ये रेवड़ियाँ बटोरते हुए बंडल बटोर रहे हैं और ये जनता के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। एक कुछ समय पहले और जनता से मैं आग्रह करता हूँ, पत्रकार महोदय और पत्रकार साथियों के माध्यम से, आपको भ्रष्टाचार की कोई भी आपको जानकारी या आपको कोई भी भनक लगती है या किसी भी प्रकार की कोई फाइल गायब होती है तो आपका भी धर्म है, एक बार मुझे कहें और मेरे साथ नगर परिषद चले। अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड बैठक के बाद आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने यहाँ कांग्रेस पार्षदों को बोर्ड मीटिंग में भाग लेने से मना कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि जिस भी पार्षद ने ये मेरे पास आरोप लगाए है, आरोप निराधार है। और ना मैं सभापति हूँ, ना मैं आयुक्त हूँ और ना ही उन नहीं आए हुए पार्षदों का कोई गार्जियन या माता पिता हूँ। और ना ही वो पार्षद जो है वो कोई 18 साल से कम की उम्र के पार्षद है जो बच्चे हैं जो या किसी के कहने में या मेरे दबाव में आ जाएंगे। ठीक है, निजी स्तर के कहीं किसी के काम हो सकते हैं, एजेंडा सबने पढ़ रखा था, कोई बड़े भारी एजेंडे में कोई शहर की मुख्य समस्या कोई शामिल नहीं थी, हो सकता है अपने निजी कामों से कोई नहीं आए हो। और जिस पार्षद ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया वो भी मेरा छोटा भाई है और ऐसी कोई बात नहीं है और सभी स्वतंत्र है अपने निर्णय के लिए।